हेलो गाइस, मैं हूं दीपक पंजवानी। जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का ये जो हमारा वीडियो होने वाला है ये है मैथ्स के सिलेबस की फॉर आईबीपीएस एसओ एग्जामिनेशन। देखिए, जैसे कि हम सभी को पता है आईबीपीएस एसओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अब हमें उसके रिटन एग्जाम की, प्रीलिम्स के एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो उसके लिए मैं आज आपको बताऊंगा मैथ्स का सिलेबस। इसके पहले मेरा एक वीडियो आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है फॉर आईबीपीएस एसओ एग्जाम। तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रहा हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के वो भी वीडियो देख लें। और आज का वीडियो डेडिकेटेड होने वाला है मैथ्स के ऊपर। तो चलिए फिर आज हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिफोर दैट मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए फिर आज का हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे एग्जाम में जो मैथ्स होती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, इसका क्या वेटेज है, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा मैथ्स है वो 50 मार्क्स का जो है। एक मिनट, मैं इसका कलर चेंज कर लूं। जो आपका मैथ्स है ये आपका 50 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इसमें आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। हर क्वेश्चन होता है 1 मार्क्स का, तो आपके टोटल मार्क्स हो जाते हैं 50। टोटल मार्क्स कितने हो जाते हैं आपके? 50। और जो मीडियम होता है मैथ्स का वो होता है आपका इंग्लिश प्लस हिंदी, दोनों में ही आपके सवाल आपको देगा। और जो आपको टाइम मिलेगा इसको करने के लिए वो होंगे 40 मिनट्स। और सेक्शनल कट ऑफ तो मैं जैसे कि आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि तीनों ही सेक्शंस में आपका सेक्शनल कट ऑफ रहता है। तो मैथ्स में देखिए, आपका ये तो था आपका एग्जाम पैटर्न कि आपके 50 सवाल आने हैं जिसमें से 50 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों में पूछेगा और 40 मिनट्स आपको इन्हें करने के लिए दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारा मेन टॉपिक आज के वीडियो का, चूंकि है हमारा सिलेबस फॉर द आईबीपीएस एसओ एग्जाम। अगर हम बात करें हमारे सिलेबस की, तो सबसे पहला चैप्टर जो बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो है सिंप्लीफिकेशन। फिर आता है हमारा अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, एलसीएम एचसीएफ, एवरेज, रेशो प्रपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज। परसेंटेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि हम सभी को पता है कि अरिथमेटिक के दो बेस होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। यहां मैं आपको बता देता हूं कि अरिथमेटिक के दो पिलर हैं। एक तो होता है आपका, देखिए, रेशो, जिसकी मैं पहले ही बात कर चुका हूं। एक तो होता है आपका रेशो एंड प्रपोर्शंस, दूसरा होता है देखिए परसेंटेज। अगर आपको ये दो चैप्टर्स आते हैं तो वैसे भी आपकी बहुत अच्छी खासी अरिथमेटिक खत्म हो जाती है, क्योंकि बाकी के चैप्टर्स डिपेंड इन दोनों ही चैप्टर्स पर करते हैं। तो देखिए, परसेंटेज हो गया। परसेंटेज पर डिपेंड करता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस पर अगर हम बात करें तो फिर आता है आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों इंटरेस्ट जो हैं ये टोटली परसेंटेज डिपेंडेंट है। अगर आपको परसेंटेज नहीं आता है तो ये तीनों चैप्टर्स आपके मिस हो जाएंगे। फिर आता है आपका टाइम, वर्क एंड वेजेस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाइप एंड सिस्टम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन्स, कार्स एंड रेसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। बोट्स एंड स्ट्रीम्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी, सवाल पूछे जाते हैं इसमें से। डीआई, अब डीआई तो डीआई है बैंकिंग के लिए। एंड कैसलेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये भी हमको प्रिपेयर करना है। डेटा सफिशिएंसी, ज्योमेट्री बेसिस एंड लास्ट मेंसुरेशन से भी इजी से इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये तो थे हमारे चैप्टर्स जो कि हमें पढ़ने हैं। सवाल पूछे गए हैं हमारे इन्हीं चैप्टर्स से। अभी हम प्रीवियस ईयर ट्रेंड भी जानेंगे। तो देखिए, ये हमारे वो चैप्टर्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ये तो हो गया सिलेबस। अब अब बात आती है हमारी कि अगर हम प्रीवियस ईयर वेटेज की बात करें, कौन सा चैप्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये तो देखिए टोटल सिलेबस है हमारा, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये बताएगा आपको प्रीवियस ईयर जो हमारा ट्रेंड रहा है वो। तो पहले हम एक नजर उस पर कर मार लेते हैं कि क्या रहा है हमारा प्रीवियस ईयर ट्रेंड। देखिए, अगर मैं 2020 की बात करूं, आईबीपीएस एसओ का जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसके टॉपिक्स के साथ मैं आपको बताऊंगा। दो शिफ्ट में पेपर हुआ था। आई थिंक सो पेपर 26 दिसंबर को था प्रीलिम्स का। तो उसमें दो शिफ्ट में पेपर हुआ था आपका, शिफ्ट वन एंड शिफ्ट टू। ये दोनों का ही डेटा मेरे पास है और मैं ये आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो आता है डीआई,
जिसमें से शिफ्ट 1 में क्वेश्चंस आए थे आपके 10 और शिफ्ट 2 में क्वेश्चंस आए थे आपके 13, यानी एक बड़ा नंबर है। इसके बाद हम कैसलेट्स की बात करें तो 5 सवाल शिफ्ट 1 में आए थे और 5 सवाल शिफ्ट 2 में भी आए थे। इसके बाद अप्रोक्सीमेशन, बड़ा ही बढ़िया टॉपिक है ये। 5-5 सवाल दोनों ही शिफ्ट्स में पूछे गए थे, तो ये भी हमारा चैप्टर बढ़िया सा था। मिसिंग नंबर सीरीज, इसमें से दोनों शिफ्ट में, शिफ्ट 1 हो या शिफ्ट 2, दोनों में ही 5-5 सवाल पूछे गए थे। इसके बाद हम बात करें अरिथमेटिक, इसमें टोटल एक मैंने एरिया बनाया है कि अरिथमेटिक में से कितने सवाल आए हैं। तो देखिए 17 से 18 सवाल अरिथमेटिक पे आते हैं और मैंने आपको बताया अरिथमेटिक किस पर डिपेंड करती है, रेशो और परसेंटेज पर। इसके बाद शिफ्ट 2 की बात करूं, 15 से 16 सवाल उसमें भी आए थे आपके, ठीक है। इसके बाद डेटा सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी एक बढ़िया सा टॉपिक है, बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 सवाल शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में 4 सवाल आए थे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं बात करूं तो 5 सवाल शिफ्ट 1 में और 3 से 4 सवाल आए थे हमारे शिफ्ट सेकंड में। अगर मैं लेवल की बात करूं, पेपर के डिफिकल्टी लेवल की बात करूं, तो भाई वो था इजी टू मॉडरेट, पेपर टफ नहीं था बहुत ज्यादा। देखिए आईबीपीएस का जो पीओ का एग्जाम होता है, ये हमारा एसओ का एग्जाम है, एसओ का जो एग्जाम होता है आईबीपीएस पीओ से थोड़ा सा उसका लेवल कम ही होता है, ज्यादा नहीं होता है। तो अगर हम पीओ लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमको एसओ का एग्जाम देना है, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है और आराम से एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है। अब ये तो था देखिए 2020 का पैटर्न एनालिसिस। अब हम बात करते हैं 2019 का, जिससे कि कम से कम हम 2 इयर्स का एनालिसिस करेंगे तो हमें एक अंदाजा लग जाएगा कि कौन से टॉपिक हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए अगर हम इसमें टॉपिक्स की बात करें, फिर वही मोस्ट इंपॉर्टेंट डीआई, 20 सवाल आए थे भाई, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस आए थे 20 और लेवल था उनका मॉडरेट, टफ नहीं था, करने लायक क्वेश्चंस थे। इसके बाद अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से आए थे क्वेश्चंस, 5 सवाल पूछे गए थे, इजी टू मॉडरेट उनका लेवल था, ठीक है। अगर मैं तीसरा बात करूं, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे 3 और वो भी मॉडरेट लेवल के थे, ठीक है। इसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज में से सवाल पूछे गए थे, 5 क्वेश्चंस आए थे और मॉडरेट क्वेश्चंस थे। क्या थे? मॉडरेट क्वेश्चंस थे। इसके बाद मैं बात करूं मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स आई थी, जो कि टोटल इन्होंने क्वेश्चंस ले लिए हैं, तो ये 17 थे और हर एक का लेवल जो था वो मॉडरेट, ओवरऑल इसका लेवल निकाला गया। टोटल सवाल कितने हो गए आपके? 50। पूरे पेपर, मैथ्स के पेपर का, सेक्शन का, मैथ सेक्शन का अगर मैं एक एवरेज लेवल निकालूं तो वो निकल के आता है मॉडरेट, और मैं तो बोलूंगा इजी टू मॉडरेट इस बीच में ही था। तो बहुत ज्यादा टफ देखिए मैथ्स नहीं पूछा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश भी ठीक आता है, इंग्लिश जैसे मैंने पिछली आपको वीडियो में बताया था, सेम आपका मैथ्स का सिलेबस भी रहता है, इजी टू मॉडरेट ही रहता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है। तो ये था हमारा प्रीवियस ईयर ट्रेंड आईबीपीएस एसओ का फॉर मैथमेटिक्स की सवाल कौन से टॉपिक्स में से कितने पूछे जा रहे हैं, ये हमें पता होना जरूरी है। अगर हमें ये पता है तो हम इनमें से अपनी कमांड बहुत अच्छे से बना सकते हैं उन चैप्टर्स में से जिनमें से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए पढ़ने में ये सारे चैप्टर्स हैं, ये जो भी टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनमें से कभी कभी सवाल हमेशा से ही पूछे गए हैं, तो आप सवाल चैप्टर कोई मिस नहीं कर सकते। लेकिन डीआई हो गया, डीआई में से लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, डिफरेंट टॉपिक है, तो आपको उस पर ज्यादा मेहनत करनी है, इसलिए ये एनालिसिस कराया जा रहा है। तो आपको चैप्टर्स छोड़ने नहीं है, पढ़ने सारे ही चैप्टर्स हैं, बट यू हैव टू फोकस मोर ऑन दोज चैप्टर्स जिसमें से सवाल ज्यादा आ रहे हैं, पढ़ना सारा है हमको, ठीक है। तो ये हमारा एनालिसिस हो गया 2 सालों का, इससे आपको पता चल सकता है कि हम कहां से कितने टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट माने। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जो मैं बोलता हूं हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम वाली बात है। जेसी एकेडमी के लेटेस्ट पैटर्न के मॉक टेस्ट अभी अभी अपडेटेड आपके सामने आए हैं। आप इसका पैक 1 ईयर का ले सकते हैं फॉर 365, आप 199 में ले सकते हैं इसका पैक फॉर 6 मंथ्स। ये पैक होता है। देखिए अगर आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ले रखी है, दैट्स वेरी मच ओके, दैट्स वेरी ओके, बहुत अच्छी बात है आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है, लेकिन आप इस टेस्ट सीरीज को भी लें, इससे आपकी जो प्रिपरेशन होगी उसमें बूस्ट आएगा, वो आपकी टेस्ट सीरीज को पूरा करेगी। क्योंकि हम, देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ हमारी जो टेस्ट सीरीज है, इसमें आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स के देखिए 10 पेड मॉक टेस्ट है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं हमारे सेक्शनल टेस्ट, मैं आपको बताता हूं सेक्शनल जो इंग्लिश लैंग्वेज के होते हैं। देखिए ये 23rd आपको तो फ्री आपको मिलेंगे 3,
इसके अलावा 91 मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं अगर आप ये टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं तो। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो डेली क्विजेस भी आते हैं हमारे, और देखिए ये नंबर हमारे यहां तक पहुंच गया है, और भी इससे ज्यादा से ज्यादा क्विज, यानी बहुत सारे मॉक्स, चाहे वो पूरे टोटल आपके एग्जाम का मॉक हो, सेक्शनल मॉक्स हो, शॉर्ट मॉक्स हो, ये सारे के सारे आईबीपीएस एसओ के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए जो कि बैंकिंग हो या एसएससी हो, उसके लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है। तो मैं आपको कहूंगा ये आप टेस्ट सीरीज लें, 2 लोग मिलके ले लें, दोनों मिलके लगाएं आराम से, एक जना यूज कर ले फिर दूसरे को दे दे। इससे क्या होगा, दोनों कम प्राइस में बहुत अच्छी खासी टेस्ट सीरीज का यूज भी कर पाओगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा है तो आप पूरी लगा भी नहीं पाएंगे और वेस्ट हो जाएगी। इससे अच्छा आप 2 लोग मिलके लें। तो ठीक है, फिर मिलता हूं मैं आपसे आपके अगले वीडियो में। इस वीडियो में मैंने आपको बताया मैथ्स का सिलेबस, आप चाहें तो इंग्लिश का वीडियो भी मेरा जाके देख सकते हैं, उसमें आपको हेल्प मिलेगा। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।